खुशहाली बनकर छाए, खुशहाली बनकर छाए, तुलना के योग्य नहीं तुम, उपमा किसकी बताऊं, इस दिल ने जो पाया है वो कैसे मैं समझाऊं, उपकार तुम्हारा बाबा। दुर्गम जीवन के रास्ते, पग पग पर कांटे चुभते, थी दिशाहीन मानवता, दानवता में थे पलते, दानवता में थे पलते, पथ सुगम बनाया तुमने, बस तेरी महिमा गाऊं, इस दिल ने जो पाया है वो कैसे मैं समझाऊं, उपकार तुम्हारा बाबा। निश्चिंत बनाया जीवन, चिंता हरना सिखाया, हर मन की पीड़ा पीना तुमने हमको सिखाया, तुमने हमको सिखाया, तुमसे हर गुण को लेकर सबको मैं गुणी बनाऊं, इस दिल ने जो पाया है वो कैसे मैं समझाऊं, उपकार तुम्हारा बाबा। किन शब्दों में मैं गाऊं, इस दिल ने जो पाया है वो कैसे मैं समझाऊं, उपकार तुम्हारा बाबा।
शांति। ओम शांति भैया। कर मुरली सब रिवाइज करते हैं मिलकर। ठीक है भैया। ओम शांति। बाबा ने आज अच्छी चीज, बहुत बढ़िया बात बताई है कि शिव बाबा जो है, तुम्हें जो है हम ज्ञान सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, यही सच्ची सच्ची गीता है। और इसी से एक सेकंड में जीवन पद की प्राप्ति होती है और हम कौड़ी से हीरे के समान बनते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि स्वर्ग की बादशाही जो मिलनी, स्वर्ग के जो सुख मिलने, ये भी जो है संगम युग पर रोज की पढ़ाई का जो पुरुषार्थ है या योग है, इससे ही हमें जो है घनेरे सुख मिलने स्वर्ग के। इसलिए इस पढ़ाई में कभी भी थकना नहीं है। ओम शांति। शांति। पढ़ाई में थक जाते हैं, थक तो नहीं है, जाते हैं, लेकिन इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो इंटरेस्ट कम होने का कारण यही है कि हम कोई लक्ष्य लेके जब नहीं बैठते हैं। आज एक क्लास सुन रहा था, तो वो बता रहे थे कि पढ़ाई तो पढ़ते हैं, सोचते हैं कि बाबा के सामने बैठे हैं, दीदी भी और निमित बहन भी करते हैं, हाँ रोज क्लास में आता है ना, टाइम पे आता है, लेकिन पढ़ाई कभी कभी माइंड में नहीं जाता है। तो पढ़ाई में लक्ष्य नहीं रख के बैठते हैं। बोले कि पढ़ाई में लक्ष्य लेके बैठे, पढ़ाई में मुझे परिवर्तन क्या करना है। तो जैसे बिल्डिंग बनता है एक एक ईंट से, ऐसे हमारा रोज का लक्ष्य परिवर्तन, क्या परिवर्तन करूंगा, मेरे में क्या कमी है, जो बाबा बोलता है चेक करने का, फिर चेंज करने का। तो जब लक्ष्य लेके बैठेंगे तो बोले कि पढ़ाई में फिर इंटरेस्ट बना रहेगा, नहीं तो थकावट अनुभव होता है। थकावट मीन्स डिसइंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। ओम शांति। हाँ भाई, ठीक कह रहे हैं आप। कभी कभी ऐसा भी महसूस, जैसे कि एक ही चीज मोनोटोनस होता है ना, तो उसमें ऐसा महसूस। इसलिए बाबा कहता है कि अलग अलग भिन्न भिन्न जो है नई नई रीति से जो है ज्ञान को सुनो समझो। हम्म, बाबा का श्रीमत ही गीता है, सच्ची गीता। आज सच्ची गीता के ऊपर बाबा ने जो बताया, ऐसे गीता के लिए बहुत सारा चीज हमको बताया गया है, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट मुझे याद आता है कि सच्ची गीता तो वही है जो श्री भगवान ने, भगवान वाद जो है वो सच्ची गीता है। लेकिन आज तक हम उस गीता को समझते थे, पढ़ते थे, तो हम तो समझ भी नहीं आता था, कंफ्यूजन बहुत होता था। हम अपने जब भी पढ़ाने शुरू किए, कुछ समझ में आता था, कुछ कंफ्यूज होते थे, तो कभी गीता पढ़ाई नहीं था हमें। तो सच्ची गीता यही है जो बाबा डायरेक्ट बोलता है पढ़ाई में। जी। शांति। बाबा ने आज कहा कि ये जो सच्ची गीता है ना, ये परमात्मा ही आके हमें संगम पे आके सच्ची गीता सुनाते हैं, जिससे ही हमें फिर जीवन मुक्ति पद की प्राप्ति होती है। तो बाबा ने कहा कि जो जो हम सच्ची गीता अभी सुनते हैं ना संगम पे, इससे ही हमारा जीवन जब हीरे तुल्य बनता है। और इस गीता को पढ़ने से और योग लगाने से ही हमें सतयुग के सुख घनेरे भी प्राप्त होते हैं। और बाबा ने बोला कि सेवा की युक्तियां रचनी है, व्यंग मार्ग की सेवा करनी है। तो हमें सेवा की युक्तियां सोचनी है और सेवा करनी है, और पढ़ाई में कभी थकना नहीं है। पढ़ाई पढ़नी भी है और औरों को पढ़ानी भी है। ओम ओम शांति। शांति। आज बाबा ने कहा ना, ऐसे उच्चते उच्च धर्मशास्त्र को खंडन कर दिया है, जिस कारण ये भारत कोड़ी तुल्य बना है। यह भी रामा में एक भूल है जो गीता को खंडन कर दिया। सच्ची गीता तो हम आप पढ़ रहे हैं ना, जो सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है, बाबा कह रहे हैं कि सच्ची गीता से। और शिव बाबा का बन शिव बाबा से वर्षा भी ले लें। बीज झाड़ और ड्रामा के चक्र को समझाना है। गाते भी है सतयुग आदि सत्य और सत, और होशी भी सत, वो बोलते हैं ना। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कि पढ़ाई में थकना नहीं है। जैसे आपने कहा ना कि लक्ष्य रखें कोई, हम जैसे रोज हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, क्लास में जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं जब तक हम कोई लक्ष्य नहीं रखेंगे कि हमें क्या करना है, क्या बनना है, तो फिर वो पढ़ाई उसी हिसाब से करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। अभी जो लक्ष्य की बात हो रही है, लक्ष्य में यहाँ लक्ष्मी नारायण का लक्ष्य नहीं रखना, यहाँ छोटे छोटे लक्ष्य रखने हैं। छोटे छोटे लक्ष्य रखने के आज बाबा ने किस विषय में कहा, एग्जाम्पल की बात है, मतलब विशेष
उससे रिलेटेड वो चीजें, क्योंकि अगर वहीं लक्ष्मी नारायण जैसे सूरज भाई भी बताते हैं, छोटे छोटे लक्ष्य रख के हम अल्टीमेट लक्ष्य में पहुंच जाएंगे। फिर बाबा ने मुझे क्या कहा, आज बाबा ने कहा है ना कि मेरा बनकर थक के बैठे हो, पढ़ाई छोड़ दी, माता पिता क्या कहें, ऐसे पर्सनलाइज करें जैसे मम्मा बाबा के सामने बैठे, बिल्कुल फेस टू फेस टॉक हो रही है। फिर वो कहें बाबा, हम प्रॉमिस करते हैं बाबा हमने जाना है, कल पहले भी वर्ष ले, अब भी लेकर रहेंगे। तो बिल्कुल फील ही करें कि ऊपर से अवतरित हुए, सामने आए, कभी दृष्टि ले, मतलब अपने आप ही इसमें भरे कुछ ना कुछ, तब जरूर रहेगा। जैसे आज वरदान के रूप में बाबा ने कहा ना कि दिव्य वरदानों से, इसमें भी 3 रूप दिखा दिए। इसको आज मैंने ऐसे भी लिया कि हम बाबा रूम में गए, वहां पे 4 धाम की यात्रा में पहला रूप बाबा का, जो बाप की पालना के, वहां हमें बाबा जो यही कह रहे हैं कि बच्चे तुम्हें वर्षे की स्मृति है, पापा तुम्हें क्या दे रहे हैं, क्या देने आए हैं। तो ऐसे करके पढ़ाई बाबा ने हिस्ट्रियाल में कराई। और जो झोपड़ी में गए तो वहां तो वरदान लुटा रहे हैं। भाव, भाव वाली बात है, शिव शक्ति भाव, सफलता मूर्त भाव, ये बाबा ने आज कहा ना, फाउंडेशन भाव। ऐसे हर व्यक्ति में छोटे छोटे लक्ष्य से करें तो जो मुरली जादू है, जो सुख देने वाली है, वो यही मुरली है। और मुरली सुबह की क्लास ही मुरली है। ओम शांति। आज अनीता बहन का भी वरदान का वो एनालिसिस वो बता रहे थे कि कितना सुंदर बात है, भगवान आया है, शिक्षक रूप में वरदान देता है। और ऐसा वरदान देता है, मम्मा के लिए उन्होंने बोला कि मम्मा देखो कौन सा कॉलेज में पढ़ने गई थी, कौन सी इंजीनियरिंग की, कौन सी डॉक्टर की एमबीबीएस की पढ़ाई की, कोई लॉ की फॉर्म पढ़ाई नहीं की। लेकिन हम देखेंगे आज की दुनिया में सभी शिक्षा स्थल में, स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई भी कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, सरस्वती की पूजा होती है। तो उसका कारण यही है कि भगवान का पढ़ाई उसने की, और भगवान का पढ़ाई इतना नजदीक से की, इतना तेजी से की उन्होंने, इतना तीखीपन से, मतलब अच्छी रीति की कि वो राज्यों की पढ़ाई में उनको ही जो पढ़ के नंबर 1 स्टूडेंट बन गए, और उनको ही पूजा होती है, उनसे ही ज्ञान मांगते हैं। इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी उससे ज्ञान मांगते हैं, डॉक्टर करने वाले भी उनसे ज्ञान मांगते हैं, एलएलबी कर रहे हैं तब भी वो सरस्वती से ज्ञान मांगते हैं। तो समझने की बात है, राजयोग जो बाबा भगवान पढ़ाता है वो एक वरदान है हमारे लिए। हम तो सरल मिल गया, सहज मिल गया, इसलिए हमको थोड़ा सा हम अलबेला हो जाते हैं पढ़ाई में। लेकिन बाबा का जो पढ़ाई का वरदान है वो भी बहुत बहुत महान है। और सब समस्या का, मेरे जीवन में जितना भी समस्या है, खाली मेरे जीवन में नहीं, जो पूरा दुनिया की जो समस्या है, राजयोग द्वारा, पढ़ाई से, राजयोग की पढ़ाई से समाधान हो सकता है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि जो पढ़ाई छोड़ देते हैं ना, वो बाद में वहां पे आते तो हैं सतयुग में, मगर चंडाल बनते हैं। अब ये थोड़ा सा क्लियर करें कि चंडाल माने क्या, सतयुग में चंडाल की क्या जरूरत, मतलब ये थोड़ा सा स्पष्ट करो, चंडाल शब्द कुछ अलग से लगे। ओम शांति। एक तो ना पीछे बड़ी दीदियों की क्लास हुई थी, इसमें थी सत्यता, साथ में थी सभ्यता। शिव बाबा मुरली में जो मर्जी बोले, दीदी मुरली रीड करती है, जो मर्जी बोले, हमें रिवीजन में ये शब्द भी नहीं बोलने, माइंड में भी नहीं लाने हैं, ना बोलने हैं कोई भी इस तरीके के, ना हमें किसी को इस दृष्टि से देखना है, कुछ नहीं करना है। बाबा ब्रह्मा बाबा फैमिली में बैठे हैं, कैसे कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि क्लोज फैमिली है ना। तो उसमें सभ्यता है, जो उस बड़ी क्लास में यही आया था, संतोष दीदी जो आजकल हमारे ज्वाइंट एडमिन भी हैं। तो इनमें हमें ऐसे शब्दों को नहीं यूज करना, बोलना भी नहीं है, मतलब देखना तो किसी को दूर, सोचना दूर, कोई भी ऐसे जो फैमिली टॉक है ना, ब्रह्मा बाबा बैठा कोई भी कह सकता है कोई चीज। नहीं, ओम वो बात शांति। नहीं तो मैंने कहा, मेरा पूछने का मतलब है इसका नहीं, फिर भी ज्यादा मीनिंग। शंकाएं भी नहीं चलानी इसमें, बाबा हमें उस साइड में जाना भी नहीं है। ओम शांति। बाकी फिर भी सब ऐड कर सकते हैं, ओम पर शांति। ऐसे बाबा कोई सिर्फ भी ऐसे समझाने हल्के देते शब्द हैं, नहीं बाबा बोलने, हमने सिर्फ कभी नहीं अलर्ट करते बोलने। हैं कि भी जब ज्ञान में चलते हो तो कभी भी ट्रेटा नहीं बनना। तो ये शब्दों का तो हमारे मुख पे आना भी नहीं चाहिए, और हमें इस विषय में ज्यादा विचार विमर्श भी नहीं करना ना, क्योंकि हम तो राजयोग सीख रहे हैं और राजा बनने वाली आत्माएं बनने वाली है ना। बाबा सिर्फ एक समझाने दे रहा है, अलर्ट कर रहा है, बाकी इन शब्दों में ज्यादा हमें जाना नहीं है, बाबा कहते हैं।
मतलब हम पढ़ाई भी अच्छी तरह से नहीं करेंगे तो हमारा पद बिल्कुल कम का वो कम का। बिल्कुल एक सिंपल शब्द है। मैंने ना फिर उसी टाइम उठी थी तो मैंने दीदी से बात करी, सरिता दीदी, तो वो कहते हैं जो गंदगी साफ करने वाले हैं ना वो भी तो होंगे वहां, चाहिए होंगे। तो ये उस शब्द उसके लिए बाबा ने शायद यूज किया। मुझे लगा शायद यही शब्द का मीनिंग है। चलो ठीक है, थैंक यू। चलो ओम शांति। अव्यक्त मुरली स्टार्ट करें। जी जी शुरू करें। हाँ जी, आज 30 अप्रैल 1977 की मुरली का सेकंड पार्ट है। कल की मुरली को थोड़ा रिवाइज करते हैं। मुरली का हेडिंग है हाईएस्ट अथॉरिटी की स्थिति का आधार कंबाइंड रूप की स्मृति है। ये सभी बाबा के जो बच्चे हैं सभी हाईएस्ट अथॉरिटी वाले हैं, अथॉरिटी की स्थिति में स्थित हैं और कंबाइंड रूप की स्थिति में स्मृति में भी स्थित है। तो मुरली का थोड़ा सा सारांश ले लेते हैं। कल बाबा ने कहा था ना कि भी हमें तीनों रूप से कंबाइंड स्मृति रखनी है, जैसे कि आत्मा और शरीर दोनों कंबाइंड है ना। अभी हम संगम पे ब्राह्मण आत्माएं बाप और बच्चों के रूप में कंबाइंड है, और यादगार रूप में भी हमारा चतुर्भुज स्वरूप है। तो बाबा ने बोला कि जब हम हमेशा अपनी इस हथौटी में रहने का अनुभव करेंगे तो हमें मालिकपन की स्मृति रहेगी और हमारी जो स्थिति है वो भी हाईएस्ट अथॉरिटी वाली रहेगी। और फिर बाबा ने बोला कि कंबाइंड रूप से जब हम स्मृति में रहते हैं तो उस स्मृति से हमें समृद्धि आती है, हमें शक्ति आती है। हम जब अलंकारी स्वरूप में होते हैं तो वो माया जीत की निशानी दिखाई गई है। तो जैसे कोई कमजोर स्थिति वाला भी व्यक्ति होता है ना, जब उसको स्मृति में आता है ना कि मेरे साथ कौन है, जैसे लौकिक में भी कोई किसी बड़े पीए एमपी का कोई सबॉर्डिनेट होता है के साथ अटैच होता है तो वो भी अपने आप को शक्तिशाली समझता है, और हमारे साथ तो स्वयं परमात्मा है, सर्वशक्तिवान बाबा है। तो हमें ये स्मृति हमेशा अपने मन में रखनी है कि हमें स्वयं परमात्मा आके पढ़ा रहे हैं, वो हमारे साथ है। जब हम ये सोच के पाठ बजाते हैं तो हमारे अंदर समर्थी रहती है, ताकत आती है, हमारे में बल बढ़ता है, आत्मा स्ट्रांग हो जाती है। और बाबा ने बोला कि कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहने से हम जब दूसरी किसी आत्मा को भी बल बढ़ते हैं, अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करते हैं, तो हमारे में और भी ताकत आती है। तो बाबा ने बोला कि परमात्मा को हमेशा अपना कंपेनियन बना के रखना है। और जैसे कहते हैं ना कि लौकिक में भी कोई अच्छी कंपनी में नौकरी करता है तो उसका बड़ा नाम मान शान होता है, तो ऐसे हमें भी बाबा की कंपनी में रहना है और बाबा को अपना कंपेनियन बनाना है। तो अब हम मुरली का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। आइए, अथॉरिटी की स्थिति का आधार कंबाइंड रूप स्मृति है। दीदी जी से इस बार ड्रामा अनुसार पुराणों से मिलने का पाठ ना चाहते भी हो गया। मोरथी महारथियों से हुआ, और जो महारथी बाप और बाप के गूढ़े इशारों को जान सकते हैं वह और सुनते हुए भी नहीं जान सकते। बाबा ने बोला कि जो महारथी है ना वो बाबा के इशारों को, गूढ़े बातों को जल्दी समझ जाते हैं। जो लोग जो बाबा की पढ़ाई को नहीं जानते, बाबा को नहीं जानते, वो बाबा कहते वो सुनते हुए भी नहीं सुन सकते। बाबा ने बोला कि चाहे कितनी भी पब्लिक हो, लेकिन बाप तो पब्लिक में भी पर्सनल मुलाकात भी करते हैं और सभी गुहता के रहस्य को समझ नहीं सकेंगे। जो बाबा की पढ़ाई नहीं पढ़ते या बाबा को जिन्होंने नहीं पहचाना वो इस रहस्य को नहीं समझ सकते। बाबा ने कहा जैसे वर्षा एक ही समय चारों तरफ पड़ती है, लेकिन अगर धरती योग्य है तो वह वर्षा पड़ने से माला माल हो जाती है। जो धरती उपजाऊ होती है, जब बारिश पड़ती है उसमें बीज डले होते हैं तो वो जल्दी से जो फल है फलीभूत हो जाता है। अगर धरती ही योग्य नहीं तो वर्षा पड़ते हुए भी माला माल नहीं होगी। बाबा यहाँ ज्ञान वर्षा की बात कर रहे हैं। तो महारथियों को बाप सदैव आदि से लेकर किस नजर से देखते हैं? बच्चे नहीं बल्कि लेकिन भाई भाई हैं। तो बाबा ने कहना है कि महारथियों को तो बाबा सदा बच्चे नहीं भाई भाई की नजर से देखते हैं। जैसे बाप दादा हैं वैसे महारथियों को भी बाप दाता की नजर से देखते हैं। जैसे लौकिक में भी कोई जैसे बड़े भाई होते हैं वो बाप समान कहते हैं ना, मतलब बाप जो बाप है वो बड़े बच्चों को अपने बराबर का समझता है ना। दाता की नजर से देखते हैं, ना लेने वाले लेकिन बाप समान देने वाले। जैसे बाप भाग्य विधाता है तो महारथियों को भी कौन सी कंपनी अच्छी लगती है। वैसे भी अगर कंपेनियनशिप में एक लंबा और एक छोटा तो क्या होगा, कार्टून लगेगा ना। जैसे लौकिक में भी जोड़े मिलाते हैं तो वो
हेल्थ वेल्थ मतलब सब बराबर का देखते हैं ना हर चीज। तो बाबा भी इसमें हमें कह रहा है कि अब हमें बाबा को अपना कंपेनियन बनाना है, तो हमें भी हमारे अंदर भी बाप जैसे गुण होंगे, कुछ धारणाएं होंगी, तभी तो हम बाप समान बनेंगे ना, तब तो कंपेनियन बनने के योग्य होंगे ना। तो स्थिति में भी अगर कंपेनियन समान नहीं होते, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं बनते, साथ ही सर्वशक्तिवान और वह कमजोर, तो यह भी एक कार्टून हो गया ना। जैसे लंबे और छोटे की जोड़ी हो गई, वैसे लौकिक दुनिया में भी अगर साथी दोनों समान नहीं होते, चाहे शरीर के हिसाब से, चाहे नॉलेज के हिसाब से, चाहे लक्षण के हिसाब से, व मर्यादाओं के हिसाब से, तो कभी भी साथी उनको साथ नहीं रखेंगे। जैसे लौकिक में भी बाबा कह रहे हैं ना, भी अगर थोड़ा जैसे शरीर में भी कोई लंबा, कोई गिट्टा, कोई मोटा, कोई पतला, जैसे मेंटल लेवल भी कईयों का एक जैसा नहीं होता, लक्षण भी मतलब बराबरी नहीं होती, मर्यादा में भी बराबर नहीं, तो वो थोड़ा फिर थोड़ा दूर दूर रखते हैं ना, उनको किनारे रख देते हैं, तो दुनिया के आगे नहीं लाएंगे उनको। तो बाप भी सदा साथी किसको बनाएंगे? जो समान होंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि साथी उसी को बनाया जाता है जो समान होता है। दुनिया के आगे सैंपल किसको रखेंगे? बाबा कह रहे हैं सैंपल क्या, कार्टून को थोड़ी रखेंगे। तो महारथी अर्थात समान साथी, ऐसे साथियों को ही हर कार्य में बाप साथ रखते हैं व आगे ही रखते हैं। अगर कंपेनियन की लाइन लगाकर बाप देखें तो क्या दिखाई देता होगा, कैसी सीन लगती होगी? अब जैसे यहाँ तो बाबा के सभी बच्चे हैं, तो बाबा कह रहे हैं कि बाप फिर भी सागर होने के कारण जैसे भी यह समा लेते हैं, क्योंकि बाबा तो हर चीज में सागर से तुलना है ना शिव बाबा की। तो बाबा कहते हैं वो तो सब सागर में जैसे सब समा लेते हैं, सागर में तो सब समा जाते हैं ना, लेकिन नंबरवार तो कहेंगे ना। हर एक को अपने आप को देखना है कि मैं कैसा साथी हूँ। अब स्वयं चेकिंग करनी है कि मैं कैसा साथी हूँ। कितनी बार तलाक देते हैं, कितनी बार नाज नखरे करते, कितने बार रौब दिखाते हैं, सारे दिन की दिनचर्या में देखें तो क्या क्या करते हैं। बाबा स्वयं चेकिंग के लिए कह रहे हैं कि हम अपने को चेक करें कि दिन में कितनी बार हम बाबा से नाराज होते हैं, नखरे दिखाते हैं, कई बार बच्चे रो भी दिखाते हैं। आगे पार्टियों से निरंतर स्मृति में रहने का साधन है मेरापन भूल जाना। सब कुछ बाप का है, यह तन भी आपका नहीं, बाप का है। बाप ने सेवा अर्थ दिया है, तो मेरापन निकल गया ना। मेरापन खत्म तो देही अभिमानी स्वतः बन जाएंगे। अगर बाप की स्मृति थोड़ी भी किनारे हो जाती तो माया आती, तो सदा कंबाइंड रहो। बाबा ने कहा कि अगर बाप की स्मृति थोड़ी भी जैसे किनारे हो जाती है तो माया फटाफट एंट्री मार लेती है। तो बाबा ने कहा सदा बाप के साथ कंबाइंड रहो, तो माया की हिम्मत नहीं देह भान में लाने की। सदा बाप के सिवाय और कुछ सूझे ही नहीं, एक बाप दूसरा ना कोई। जब बाप के साथ से किनारा करते तब कमजोर होते हैं। जब बाप की याद भूलती है, बाप से किनारा करते हैं तो अपने को कमजोर महसूस करते हैं। जिस समय सोचते हो क्या करें कैसे करें, माया पर जीत पाना मुश्किल है, यह सोचना अर्थात किनारा करना। जब हम कहा क्यों में चले जाते हैं तो फिर माया पर जीत पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो बाबा कह रहे हैं यह सोचना अर्थात किनारा करना। अगर हमारे में क्या क्यों आया तो समझो कि हमने बाप से किनारा किया। सर्वशक्तिवान बाप साथ हो तो क्या यह संकल्प आ सकता है? अगर बाबा हमारे साथ सदा है तो हमारे ये संकल्प नहीं आ सकते। माया बाप से अलग कराने के लिए भिन्न भिन्न रूप से आती है। मैं नहीं कर सकता, मैं कमजोर हूँ, कैसे करूं, ये सब माया की भाषा है कि मैं नहीं कर सकता, मैं तो कमजोर हूँ, कैसे, क्यों। यह कमजोरी के संकल्प माया रावण की सेना के अकासुर बकासुर है। आज बाबा ने अकासुर बकासुर की परिभाषा बताई कि जो हमारे अंदर कमजोरी के संकल्प आते हैं, यही माया रावण की सेना के अकासुर बकासुर है। उनसे डरना नहीं है। सदैव सोचो मैं हूं ही विजयी, पहले भी रहा हूं और अब भी हूं। हमेशा अपने को पॉजिटिव थॉट देने हैं कि मैं विजयी, कल्प की विजयी आत्मा हूं, पहले भी थी और अब भी हूं। इस ड्रामा के अंदर विशेष पार्ट बजाने वाली विशेष आत्माएं आप बच्चे हो। बाबा कह रहे हैं कि इस समय हम विश्व का जो ड्रामा ये चल रहा है पूरा कल्प का, हम सब विशेष आत्माएं हैं जो बाबा के साथ हमारा पार्ट चल रहा है। आप बच्चे हो क्योंकि सबसे विशेष से विशेष है बाप,
और बाप के साथ पाठ बजाने वाली आत्माएं ऑटोमेटिकली विशेष होंगी, कि बाबा विशेष थे, विशेष है, और हम उनके साथ जो आत्माएं पाठ बजा रही हैं हम भी ऑटोमेटिकली विशेष हैं। तो दुनिया में भी अगर कोई विशेष आत्माओं के साथ थोड़ा भी समय रहता है तो उससे नशा रहता है। जैसे लौकिक में भी कोई बड़ी पोस्ट पे होता है, उसके साथ जब कोई रहता है अटैच व्यक्ति, तो उसको भी नशा रहता है, कि जैसे प्राइम मिनिस्टर के साथ कोई पीओ होगा, उसका पीएम भी होगा ना, तो वो भी अपने को पीएम से कम नहीं समझता। अगर प्राइम मिनिस्टर के साथ थोड़ा समय रहे तो कितना नशा रहता है। वह तो आज है कल नहीं, लेकिन यह कितना ऊंचा है, और वह भी अविनाशी। देखो लौकिक में तो कोई थोड़े टाइम के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए होगा, तभी भी इतना नशा रहता है। और बाबा कह रहे हैं कि ये तो अविनाशी है, बाबा तो अविनाशी है, तो इतना नशा रहता है। सदा एक रस नशा, मैं बाप का, बाप मेरा। बाप सदा सागर और दाता, तो बच्चे भी सागर और दाता हो ना। जैसे बाबा ज्ञान का सागर, तो हम भी मास्टर सागर, मास्टर दाता। तो बाबा मदद करो, यह भी नहीं। बाप ने अपने पास कुछ रखा है क्या? अगर दे ही दिया फिर मांगेंगे क्या? जब बाबा ने सारे ज्ञान का खजाना सब बच्चों को दे ही दिया, तो फिर मांगने के लिए रहा ही क्या, जब बाबा ही हमारा हो गया। जन्मते ही बाप ताज तक तिलक सब दे देता है, फिर मांगे क्यों? सदैव यह सोचो कि हमारे जैसे खुश नसीब कोई नहीं। यह हुआ है ना होगा तो सदा झूमते रहेंगे। हमेशा ये सोचना है कि हमारे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं है, तो हमारे अंदर हमेशा उमंग उत्साह रहेगी, खुशी रहेगी। कर्म योग का फल है सहज योग और खुशी। जो कुछ करता है उसका प्रत्यक्ष फल यहाँ ही पदम गुना मिलता है। दुनिया में जो कुछ करते हैं खुशी के लिए, यह बेहद की अविनाशी खुशी है। मन के खुश रहने से शरीर की व्याधि भी सूली से काटा हो जाती है। देखो जब मन खुश होता है ना, तो कोई बीमारी भी होती है ना, तो वो भी बाबा कहता है कि सूली से काटा हो जाती है। क्योंकि सारी जो बीमारी है वो मन से शुरू होती है। जब हमारा मन ही बाबा में लग गया, बाबा को मन दे दिया, खुश रहेंगे, तो कोई बीमारी व्याधि नहीं आएगी। ज्यादा सोचना नहीं, सोचने से निर्णय शक्ति कम हो जाती है। पेपर आना माना, परिपक्व होना, घबराना नहीं। पेपर्स फाउंडेशन को पक्का करते हैं। से कोई भी परिस्थिति आती है तो बाबा ने कहा कि वो हमें परिपक्व बनाती है, घबराना नहीं है। उससे हमारा फाउंडेशन पक्का होता है। फाउंडेशन को कूटते हैं, वह कूटना नहीं लेकिन मजबूत करना है। कितना भी बाहर की हलचल हो, लेकिन 1 सेकंड में स्टॉप। कितना विस्तार हो, 1 सेकंड में समेट लें। कोई भी हलचल होती है, कोई भी परिस्थिति आती है, तो बाबा ने बोला 1 सेकंड में स्टॉप करना है। कितना भी विस्तार हो, बाबा ने बोला बिंदु लगा दो, बस 1 सेकंड में समेट लो। स्वभाव, संस्कार, संकल्प, संबंध सब 1 सेकंड में समेट लें। यह प्रैक्टिस बहुत चाहिए, क्योंकि हम अभी अभ्यास कर ही रहे हैं ना। सभी अपना स्वभाव संस्कार चेंज कर रहे हैं, संकल्पों को विराम देते हैं जब कभी व्यर्थ संकल्प चलते हैं। कोई भी परिस्थिति आती है तो जितनी जल्दी हम बिंदु लगाते हैं तो उस परिस्थिति से हम निकल जाते हैं। तो बाबा ने बोले लंबे समय का अभ्यास चाहिए। भूख प्यास, सर्दी गर्मी सब कुछ होते हुए संस्कार प्रकट ना हो। स्वभाव भी समय पर धोखा देते हैं, इसलिए स्वभाव, संकल्प, संस्कार सब समेट लो। इसे कहा जाता है समेटने की शक्ति। आज बाबा ने समेटने की शक्ति की परिभाषा दी कि अपने स्वभाव, संकल्प, संस्कार सब समेट ले। जैसे प्रैक्टिस सदा कायम रखो। बहुत समय के अभ्यासी होंगे तब पास हो सकेंगे, क्योंकि अभी हम जो राजयोग सीख रहे हैं ये हमारा अभ्यास ही चल रहा है। अब जैसे 10 साल हो गए हमें ज्ञान में चलते हुए, तो अब कोई भी परिस्थिति आती है तो हम ज्ञान को यूज करके जल्दी से उस परिस्थिति से बाहर निकल जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। अच्छा, बाप दादा का सबको याद प्यार। 2 मिनट बाबा को याद करेंगे, फिर सभी अपने अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे। ओम शांति। शुक्रिया सभी का, शुक्रिया परिवार का, शुक्रिया बाबा का। थैंक यू।
ओम शांति। पहला क्वेश्चन है अशोक भाई जी से, प्रीति बहन जी से। महारथियों को बाप सदैव किस नजर से देखते हैं? ओम शांति। आज बाबा ने जो है ये ड्रामानुसार महारथी बच्चों के सामने है बाबा, और एक चीज तो बहुत अच्छी ये बता दी कि वो चाहे कितनी भी भीड़ में महारथी हो, और बाबा के महावाक्यों पूरे, वो तो पूरे के पूरे हॉल को जो है बाबा जो है संबोधित करके पूरा ज्ञान सुनाता है। लेकिन जो महारथी बच्चे होते हैं भीड़ में होते हुए भी बाबा से ऐसे रूरवान करते हैं जैसे मान लो बाबा उनके सम्मुख है और केवल उनसे ही अकेले में बात कर रहे हैं। बाबा के केवल इशारों से ही जो है वो पूरी की पूरी गुह्यता को समझ लेते हैं। बाकी पब्लिक में जो जैसा जैसा जिसका पुरुषार्थ होता है वो उसी हिसाब से उतना ही महारथी बनता है। बाबा ने एक चीज तो ये बहुत अच्छी क्लियर कर दी कि बाप के गुह्य इशारों को वो सिर्फ एक इशारे में समझ जाते हैं, बाकी सुनने वाले वो सुनते हुए भी अनसुना समझा, उनकी नजर मतलब जैसे सुना अनसुना हो जाता है। और विशेष रूप में बाबा जो है, बाबा तो हमेशा आत्म रूप में देखता है, भाई भाई की दृष्टि से देखता है। बाबा जब भी कभी बच्चों के सम्मुख होता है उसको ऊंची ही दृष्टि से देखता है। जैसे बाप दाता है वो बाप वैसे ही महारथियों को भी दाता की नजर से देखता है। बाप भाग्य विधाता है तो बाप बच्चों से भी उसी नजर से कि ये मेरे मास्टर भाग्य विधाता बच्चे हैं। खुद सर्वशक्तिवान है तो वो बाप से बच्चों से भी इसी नजर से देखता है कि मेरे जो है साथी हैं मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, एक दूसरे को ऊपर उठाने वाले हैं, मेरे यज्ञ के सहयोगी हैं। बाबा इस प्रकार जो है ऊंची नजर से ही देखता अपने महारथी भाइयों को। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई, बहुत अच्छे से बताया। प्रीति बहन है? प्रीति बहन शायद नहीं है। अगला क्वेश्चन रितु बहन और वनीता बहन के लिए है। महारथियों को कौन सी कंपनी अच्छी लगती है? हाँ जी, ओम शांति। आज बाबा ने कितने अच्छे उदाहरण दिए ना कि महारथियों को भी कंपनी कौन सी अच्छी लगती है। वैसे भी कहा है ना कि कंपेनियनशिप में एक लंबा एक छोटा हो, अगर तो वो अच्छा नहीं लगेगा। बाबा कह रहे वो कार्टून लगेगा, ऐसे कह रहे हैं ना वो। तो स्थिति में भी यही बात है। अगर हमारा कंपेनियन कौन है, यह देखना है। हमारे सृष्टि के रचयिता हमारे पिता है, और जिन्होंने हमें अपना बनाया है, अपना बच्चा बनाया, तो वो हमारे कंपेनियन है। तो वो हमें कह रहे हैं जैसे वो सर्वशक्तिमान है तो बच्चे भी मास्टर सर्वशक्तिमान बने। ये नहीं वो कमजोर रहे, उनकी स्थिति भी ऐसी रहे, क्योंकि उनका कंपेनियन इतना ऊंचा है। तो मेरे जो बच्चे हैं वो कैसे कम रहे, ये नहीं चाहते बाबा। तो साथ ही सर्वशक्तिमान है तो वह कमजोर कैसे? तो ये भी कार्टून हो गया ना, बाबा कह रहे हैं। तो लंबे और छोटे की जोड़ी हो गई, ये तो समान नहीं हुई ना। बाबा कह रहे हैं जब मैं सर्वशक्तिमान हूँ तो मेरे बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान है, मैं उनका साथी हूँ। तो जैसे लौकिक दुनिया का उदाहरण दिया बाबा ने कि शरीर के हिसाब से, नॉलेज के, लक्षण के, मर्यादाओं के हिसाब से जो भी शरीर का है, तो कभी उनको वो क्या करते हैं, दुनिया से किनारा करके रखते हैं, उनको किसी से मिलने नहीं देते। जैसे कि नहीं मेरी इससे नॉलेज नहीं मिलती, मेरी इससे ये नहीं होती। तो बाप भी सदा साथी किसको बनाएंगे? जो समान होंगे। तो बाबा यही चाहते हैं मेरे बच्चे बाप समान बने। जो भी मेरे बाबा की गुण शक्तियां हमें सिखाई है, बाबा ने दी है, वो हमारे अंदर आ जाए, तभी तो हम समान बनेंगे ना। तो दुनिया के आगे सैंपल किसको रखें, कार्टून को थोड़ा रखेंगे। तो बाबा कह रहे हैं तो महारथी अर्थात समान साथी, वो है महारथी जो समान साथी है। तो ऐसे साथियों को हर कार्य में बाप साथ रखते और ही आगे रखते हैं। देखो उन बच्चों को बाबा आगे रखते हैं, साथ में भी रखते हैं जो बाबा के समान बन रहे हैं। जैसे जो बाबा की गुण शक्ति है, जो बाबा ने हमें सिखाया है, उस पर हम चलते हैं। और सर्वशक्तिमान तो कभी नहीं, तो अगर मास्टर सर्वशक्तिमान है हम, तो हम कमजोर नहीं पड़ना चाहिए ना। हमें, हम किसके बच्चे हैं? तो जब हमें ये ख्याल आता है तो फिर हम कमजोर नहीं पड़ते हैं, फिर हम आगे निकल जाते हैं। ओम शांति। थैंक यू ओम रितु बहन, शांति। बहुत अच्छे से बताया। हाँ बहन ने बताइए सारा वनीता बहन बता आप। दिया। महारथी, आज बाबा ने बताया कि महारथी अर्थात समान साथी। अब वैसे कहा जाता है लौकिक में भी कि एज द कंपनी सो द कलर, कि जिसकी जैसी कंपनी है ना उसका कलर वैसा ही हो जाता है। बच्चों के लिए भी जब हम देखते हैं कि हमारा बच्चा सही कंपनी में जा रहा है कि नहीं, देखते हैं ना। अब हम बाबा की कंपनी में हैं तो हमारे लक्षण भी सेम वैसे ही होने चाहिए महारथियों वाले। तो बाबा ने क्या बताया कि लौकिक में भी कोई चीज जब ढूंढते हैं, या रिलेशन में भी देखते हैं कि जब जोड़ी या युगल की होती है कि एक लंबा एक छोटा, तो मैच नहीं करता। या नॉलेज में भी देखते हैं कि अगर इसने इतनी पढ़ाई कर रखी है तो इसके साथ इसका मैच होगा। तो हर चीज का मैच देखते हैं ना लौकिक में भी। अब हम बाबा सब शक्तिमान के बच्चे हैं,
तो सर्वशक्तिमान के बच्चे कैसे होने चाहिए, मास्टर सर्वशक्तिमान। तो बाबा को भी मैचिंग देखनी है, हमने अब बाबा के साथ मैचिंग बनानी है। मतलब इससे मुझे ये इंस्पिरेशन मिलती है कि बाबा जैसे मास्टर विधाता है, बाबा खुद भी बच्चों को दाता के रूप में देखता है, देने वाले ना कि लेने वाले। तो इसलिए बाबा ने आज ये बताया कि सेम जैसे कंपनी अच्छी बाबा की है, तो वैसे हमारा भी सेम वैसे ही लक्षण प्रकट होने चाहिए। बाकी सेम मैं मुरली की लैंग्वेज नहीं बोलूंगी क्योंकि बहन ने सारा बता दिया है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रितु बहन, वनीता बहन। अब अगला क्वेश्चन है सुरेश माता जी से और अनीता बहन से। निरंतर स्मृति में रहने का साधन क्या है? ओम शांति। बहुत ही अच्छी मुरली है, बहुत अच्छे से सबने अपने पॉइंट्स बताए। बाबा ने कहा है कि निरंतर स्मृति में रहने का बड़ा सिंपल साधन बाबा ने बताया है कि मेरापन भूल जाना। मतलब जो हर बात में हम कहते हैं मेरा मेरा, उसको भूल जाना। इसके लिए बाबा दूसरी मुरलियों में ये कहते रहते हैं, मेरा यहाँ भी याद आए वहां मेरा बाबा बोलो। तो बाबा ने कहा कि जब बाप ने बता दिया सब कुछ बाप का है, ये तन भी बाबा का है। बाबा ने कहा कि ये जो तन हमें बाबा ने दिया ना, जब हम जैसे ही बाबा कहता है कि तुम बाबा को तन मन धन से समर्पित होते हो तो तुम्हारा कुछ नहीं रहता, बुद्धि से सब हमने बाबा को समर्पित कर दिया। तो बाबा कहता है कि सेवा अर्थ तुम्हें सब कुछ मिला हुआ है, तन भी धन भी सब बाबा की ने कहा है कि मुझे समर्पित करके ट्रस्टी बन के जियो, तो इससे मेरापन निकल जाएगा। बाबा ने कहा जब मेरापन निकल गया तो मेरापन खत्म हुआ तो मतलब देही अभिमानी अपने आप ही बन जाएंगे। और बाबा कहते हैं जब देही अभिमानी बनोगे तो बाप की स्मृति सदा ही बनी रहेगी, क्योंकि जैसे ही देही याद आती, आत्मा तो आत्मा का पिता ही सबसे पहले याद आता है। फिर बाबा ने कहा कि जैसे ही हम जो है अपना मेरापन में आते हैं, देह भान में आते हैं, तो ही माया आती है। बाप की स्मृति भी तभी भूलती है। तो इसलिए बाबा ने कहा है कि निरंतर याद में रहने के लिए बाबा के साथ सदा कंबाइंड रहना है। और जब बाबा के साथ कंबाइंड रहेंगे, देही अभिमानी की स्थिति में रहेंगे तो देहबन आएगा ही नहीं। इसीलिए एक ही स्लोगन हमें सदा याद रखना है कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया आपने। सुरेश जी हैं लाइन पे? नहीं तो अगला क्वेश्चन रजनी बहन और रूमी बहन जी से है। बच्चे कमजोर कब होते हैं? ओम रजनी शांति। बहन जी है लाइन पे? हाँ जी, ओम हाँ शांति। जी, हाँ जी, हाँ जी। बच्चे कमजोर तब होते हैं जब माँ बाप का हाथ छूट जाता है ना, तो बच्चे कमजोर होने लगते हैं। माया के खेल में देखने खड़े हो जाते हैं, फिर जब देखते हैं कि माँ बाप नहीं है, माया झपट्टा मारती है, तो फिर वो परेशान होने लग जाते हैं। फिर वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, क्योंकि माँ बाप की छत्र छाया में बच्चा अपना को हमेशा सेफ ही समझता है। बाप के साथ है, उंगली पकड़ी हुई है, तो निश्चिंत होता है, मैं जा रहा हूँ, सही रास्ते पे जा रहा हूँ, मुझे कोई चिंता ही नहीं है क्या खाना है क्या पहनना है। मगर जैसे ही बाप का हाथ छूटता है तो उस टाइम में फिर वो माया आ जाती है जब, तो उसको लगता है अब मैं कैसे करूं, फिर वो कमजोर पड़ जाता है। और क्योंकि बाप उधर से जैसे हम देखते हैं ना, जो अनाथ होते हैं उनका क्या हाल होता है, दर दर भटक रहे होते हैं माया के चक्कर में, उनका कोई ठौर नहीं, ठिकाना नहीं। मगर जैसे ही अब जो बच्चा माँ बाप के साथ रहता है, वो अपने घर में निश्चिंत है, किसी चीज की अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है उसको, ना खाना ना पीना ना कपड़ा, सब माँ बाप देख रहे होते हैं। ऐसे ही जैसे ही वो माँ बाप का हाथ छूटा, और फिर उसको लगता है कि मैं अब कैसे करूं, फिर अपने आप को बेसहारा समझता रहता है कि क्या करूं कैसे करूं। तो वो जो है ना, ये बाप के साथ जब है तो कोई संकल्प आता ही नहीं सकता। तो ये माया भी जो है ना, अलग अलग रूप से उनको फिर आ जाती है। कभी कभी तो हम बैठे होते हैं, सारा कुछ सामने पड़ा है, मगर इसके बाद भी लगता है कैसे करूंगी, हो ही नहीं सकता मुझसे। अंदर इतने कमजोर संकल्प हमारे आने लग जाते हैं। और ये कमजोरी के जितने भी संकल्प हैं, आज बाबा ने जो कहा ना, माया रावण के सेना है, ये अकासुर बकासुर जो बताते हैं, ये
बाबा मतलब कितने राज खोलता है, भक्ति काल के जो शब्द हैं उनको कितने सुंदर ढंग से, कितना अच्छे से एक्चुअल एक्यूरेट मीनिंग हमें बताता है, तो फिर हम डरने लग जाते हैं। मगर बाबा कहते हैं जब माँ बाप के साथ होते हैं तो माँ बाप क्या साथ क्या कहते हैं, हम भी कहते हैं ना कई बार बच्चों को, डरता क्यों, मैं हूं ना तेरे साथ, तू करके तो देख। तो बाबा भी कहते हैं कि तुम विजयी हो, पहले भी हुए, पहले भी तुमने किया हुआ है। तो ये सारे संकल्प तभी आते हैं जब हम बाप का पाठ हाथ छोड़ देते हैं, साथ छोड़ते हैं। तो जब तक कंबाइंड है तब तक पावर रहती है, मगर जैसे ही छोड़ देते हैं तो हमारे अंदर ये सारे विचार आने लग जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, बहुत अच्छे से बताया आपने। अ, अब अगला क्वेश्चन है अर्चना बहन जी से। बाबा ने आज अकासुर बकासुर किसे कहा? जी, ओम शांति। अभी रजनी बहन ने जो एक्सप्लेन किया वही है इसका आंसर, कि हमारे कमजोर संकल्प चलने लग जाते हैं। तो जैसे सर्वशक्तिवान बाप साथ है, फिर भी अपने आप को ढीला महसूस करते हैं, कमजोर महसूस करते हैं। तो ये जो कमजोरी के संकल्प है, इनको पांडव सेना, इनको ये कौरव या माया की सेना का वो बताया है, अक्कासुर बक्कासुर बताया है। तो बाबा ने कहा इनसे डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब सर्वशक्ति, क्योंकि शक्ति यूज करके ही इन राक्षसों को मारा गया था, है ना। तो वो जब अपने अंदर वो स्मृति जागृत होगी, सर्व शक्तियों की अनुभूति होगी, तभी ये कमजोर संकल्प, हमारे व्यर्थ के जो संकल्प है, ये खत्म होंगे। ओम ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू अर्चना बहन। अगला क्वेश्चन है रूमा बहन जी से। रूमा बहन है लाइन सॉरी पे? बलविंदर बहन, हाँ जी। मैं क्या, उन्होंने आपको आंसर भेज दिया रोमा बहन ने। नहीं, ये रूमा बहन का है, वो मैं बाद में पढ़ूंगी, वो तो आपने बता दिया अच्छा, ना। ये रूमा बहन से, रूमा बहन जी से है। नहीं मेरे कर्मयोग साथ का का जो फल क्या है? आंसर है। हाँ, वो वाला आपने तो बता दिया ना। रूमी बहन का मैं लास्ट में पढ़ दूंगी, अभी पहले सबके हो जाए ना, ठीक, फिर चलो। उनका भी पढ़ दूंगी। रूमा बहन है लाइन पे? शायद रूमा बहन नहीं है ना। चलो, अगला जो है विजय भाई जी से क्वेश्चन है। फाउंडेशन पक्का करने का आधार क्या है? ओम शांति। ओम बहुत शांति। अच्छा। और इनका रूमी बहन का क्या है प्रश्न, इससे पहले वाला? रूमा बहन का भी मैंने पूछा था, कर्मयोग का फल क्या है? नहीं, वो तो समझ गया। अच्छा, हाँ जी। नहीं, मैं अपने से पहले जो है ना, क्या हाँ किसका जी, प्रश्न है? चलो फाउंडेशन आपका की ही है बात पहले। करते हैं। आपका ही है वो, सिर्फ आपका ही है। नहीं, वो भी साथ कवर कर देते हैं ना, वो बहन नहीं है तो इसलिए। चलो कोई बात। बात हुई है फाउंडेशन की। वैसे तो बाबा बार बार हमें याद कराता रहता है कि जो निश्चय है ना, वो फाउंडेशन है। और निश्चय को भी बाबा कहता है कि जो चार तरीके का निश्चय है ना, कोई बाप में भी निश्चय है, ड्रामा में भी निश्चय है, स्वयं में भी निश्चय है, और परिवार में भी निश्चय है। तो यहाँ जो ये निश्चय को जो बाबा ने यहाँ टच किया है ना, कि पेपर आना, परिपक्व होना। और एक मुरली में तो बाबा ने ये भी कहा है कि पेपर जो है ना, हमें फाउंडेशन को पक्का करते हैं। क्योंकि ना जब हम कहते हैं ना, गुड लक समझते हैं, कोई भी बीमारी आए, कोई पेपर आया, कुछ आया, क्योंकि वो हमें आगे ही बढ़ाते हैं, आगे ही करते हैं, और हम कर्ज मुक्त होते हैं बेसिकली इन चीजों में। तो ये जो फाउंडेशन जो है ना, इसलिए ही इन हर हालत में देखा है ना, कईयों के एग्जाम्पल भी लेते हैं दीदियों के, दादियों के, कि उनके चेहरे पे शकुन नहीं आता था, क्योंकि उनको वो पेपर ही समझ लेते थे ना। जब पेपर समझा तो पेपर में हमें तो पास होना है, हमें क्लियर होना है बेसिकली। तो यही हुआ बेसिकली, कि हमें जो स्व स्थिति है अपने इस हिसाब से निश्चय अपने पक्का रखना है, कि हर हालत में, हर चीज में, हर प्रश्न में, हर क्वेश्चन में, और हर चीज में जो है ना, हमें, हमारे लिए पेपर है, इसमें ही हमारा कल्याण है, और हमें जो है इनमें पास होना है। तो बेसिकली यही था इस। ओम शांति। थैंक यू विजय भाई, बहुत अच्छा। अब लास्ट क्वेश्चन है रमनी भाई जी से। समेटने की शक्ति क्या है, विस्तार में समझाएं। समेटने की शक्ति तो राजयोगियों की पहला शक्ति है जो जरूरत है, क्योंकि इसमें ना जब समेटते हैं तभी आत्मा, देह को समेट के आत्मा के ऊपर फोकस होता है।
तो समेटने की शक्ति से ही समय वो दिखाते हैं ना। बाबा ने बोला इसमें कि कुछ भी हो जाए, चाहे धूप हो, चाहे सर्दी हो, मतलब हमारा स्थिति बदले नहीं। जैसे कछुआ हो, कछुआ जैसे समेट लेता है, अंतर्मुक्ता भी शक्ति जो आती है ना, अंतर्मुक्ता भी समेटने की शक्ति द्वारा ही आती है। तो ये समेटने की शक्ति हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और बाबा ने इसमें बताया, बाबा जो ड्रिल कराता है बीच-बीच में, इसी के लिए कराता है, ताकि सब कुछ भूल जाओ, दुनिया ही भूल जाओ, अपने ऊपर फ़ोकस करो, अपने को बदलो, अपने कमज़ोरी को भी पहचान सकते हैं, जो समेटने की शक्ति आती है। तो ये पहला शक्ति है, इस पहले एक शक्ति होता है, तब राजयोगी आगे बढ़ता है। ये समेटने की शक्ति नहीं होगा, तो विस्तार में जाएगा, क्योंकि देह में तो विस्तार है, तो विस्तार में जाते-जाते हमने 63 जन्म खराब किए हैं, पूरा समय खराब किया और अपने सब गुण को अवगुण में बदल गया, तो वो समेटने की शक्ति ना होने के कारण। अभी भी हम देखेंगे, जब समेटने की शक्ति नहीं होता है, तो हमको भी ज़्यादा बोलना पड़ता है समझाने के लिए। हम सोचते हैं हम समझाते हैं, लेकिन समझना जब कम में समझते हैं, तो थोड़े शब्द में बोल सकते हैं। तो जो हम जितना अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे, जितना अपने आप को समझेंगे, उतना ही कम बोलने में भी हम ज़्यादा मीनिंगफुल बोल सकते हैं। ये समेटने की शक्ति से फ़ायदा है और इसको अशरीरीपन का अभ्यास द्वारा ही बढ़ाया जा सकता है। ओम शांति। थैंक यू रमनी भाई, बहुत अच्छे से आपने डिस्क्राइब किया समेटने की शक्ति। अब ये जो रूमी बहन का आंसर आया था वो मैं आपको पढ़ देती हूँ। उनका क्वेश्चन था बच्चे कमजोर कब पड़ते हैं, उन्होंने मुझे आंसर लिख के भेज दिया है, मैं पढ़ देती हूँ। रूमी बहन ने आंसर दिया है, जब हम बाप से कंबाइंड रूप में नहीं रहते और अपने को निर्बल समझते हैं तो माया को वार करने का चांस मिल जाता है। जब बच्चे अनुभव नहीं करते कि सर्वशक्तिवान बाप हमारे साथ है तो वह कमजोर पड़ जाते हैं और बाप से किनारा करने पर बच्चों के मन में कमजोर संकल्प आते हैं कि क्या करूं, कैसे करूं, मैं यह नहीं कर सकता। माया ऐसे भिन्न भिन्न रूपों में आती है और हमें बाप के साथ का अनुभव नहीं करने देती। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सभी का। ओम शांति। ये रूमी बहन ने आंसर लिखा था, मैंने पढ़ दिया सबको। सभी का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से मुरली रिवाइज करी, सबने बहुत अच्छे आंसर दिए। ओवर टू रमनी भाई जी। हाँ जी, चलो बाबा को याद करेंगे 2 मिनट, फिर एंड करते हैं।